हम भी टन्नू मोहम्मद खान सिंध से आए हैं और हम 24 तारीख को निकल पड़े थे अमीर जमात की कॉल पर और हम डी चौक भी पहुंच गए थे। अगर अभी भी अमीर जमात कॉल देंगे तो हम अभी भी डी चौक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। भाई जहाँ पर इखलास हो, जहाँ पर जुनून हो, जहाँ पर आवाम के लिए रिलीफ हासिल करने की बात हो तो वहाँ पर गर्मी नहीं लगती। हम तो मज़ा तो इसमें है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं एक काज के लिए, और वो काज ये है कि इस मुल्क में अमन आ जाए। जब तक नहीं मानेंगे हम डटे रहेंगे। हम हैदराबाद से आए, सिंध से 24 तारीख से हम यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत बाग के मुकाम पर। यहाँ पे जमात इस्लामी का धरना जारी है और धरने को आज 11 रोज़ हो चुके हैं। ये कंटेनर लगा दिया गया जमात इस्लामी का, जहाँ से रात को जलसे का मंजर पेश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चटाइयाँ कालीनें बिछा दी गई हैं, जहाँ पे कारकुन बैठ के हाफिज़ नईम रहमान को रात को सुनते हैं। ये पुल है जहाँ पे दिन को धूप होती है, जिसकी वजह से कारकुन धूप से बचने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, लेटते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी इन्होंने टेंट लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कारकुनों को यहाँ पे सुबह नाश्ता दिया जाता है, कारकुनों को दिन का खाना दिया जाता है और पानी की बोतल भी दी जाती है। ये कुछ जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद हैं, आए हम चलते हैं, इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ये इनका धरना कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर धरने को आज 11 रोज हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको, आपके मुतालबात माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? इंशाल्लाह माने जाएंगे। जब तक नहीं मानेंगे हम डटे रहेंगे। हम हैदराबाद से आए, सिंध से 24 तारीख से हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो आपको भी 11 दिन हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। हम 24 तारीख को निकले, 25 को इधर पहुँचे हैं। पहले दिन से हम इधर हैं। अच्छा, तो रात को किधर सोते हैं? पीछे बस आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, हम गुजारा हो जाता है। डटे रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम डटे रहे हैं, डटे रहेंगे। मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, आपको लगता है ये वोटों के जरिए आई हुई है? नहीं, ये फार्म 47 की पैदाइश है। इनकी अगर काउंट करें टोटल सीटें हैं 22 से 23, जब इसको ये दी गई हैं सीटें, बाकी खैरात में दी गई हैं इनको। तो सर आप किस जगह से आए? हम भी टन्नू मोहम्मद खान सिंध से आए हैं और हम 24 तारीख को निकल पड़े थे अमीर जमात की कॉल पर और हम डी चौक भी पहुंच गए थे। अगर अभी भी अमीर जमात कॉल देंगे तो हम अभी भी डी चौक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपके जो कारकुन थे जो गिरफ्तार किए गए थे वो छोड़ दिए गए हैं, तो सारे छूट गए हैं या अभी मौजूद रहते हैं? अभी कारकुनान जो हैं वो कुछ पर FIR दर्ज की गई है, वो अभी प्रोसेस में, उनकी जमानत वगैरह होगी। और ये गिरफ्तारियां वगैरह, ये जेलें वगैरह जो है ना, जमात के कारकुनान को नहीं डरा सकती। ये जो है इन जेलों के लिए, इन कोड़ों के लिए ये बने इसलिए हैं। जो जमात इस्लामी के बानी थे सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके जान नशीन है, उनके कारकुनान है। इनको जेलों से और इन लाठियों से, इन गोलियों से नहीं डराया जा सकता। तो सर क्या कहेंगे आप? गर्मी बहुत ज्यादा है और आप क्या कहेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा है और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि ये पूरे पाकिस्तान का मसला, महंगाई इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हो रही है। भाई जहाँ पर इखलास हो, जहाँ पर जुनून हो, जहाँ पर आवाम के लिए रिलीफ हासिल करने की बात हो तो वहाँ पर गर्मी नहीं लगती। हम तो मज़ा तो इसमें है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं एक काज के लिए, और वो काज ये है कि इस मुल्क में अमन आ जाए, इस मुल्क का हर बाशिंदे को रिलीफ मिल सके। तो ये तो हम 25 करोड़ आवाम की जंग अगर लड़ रहे हैं तो इसके लिए तो हमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, कल PTI को भी जमात इस्लामी के कंटेनर पे देखा गया है और दीगर जमातें भी अगर आती हैं तो ये धरना और बड़ा नहीं हो जाएगा? देखिए, ये तो जमात इस्लामी का धरना है। हमारे जो कायदीन है, हमारे अमीर जमात है, उसने तो ओपन कहा है जो लोग आना चाहे आ जाएं, क्योंकि ये स्टेज अवामी स्टेज है। लेकिन इसको लीड कर रहे हैं जमात इस्लामी। ये क्रेडिट जमात इस्लामी को बजा तौर पर जाता है कि जमात इस्लामी ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसे एजेंडे और एक ऐसे इश्यूज को लेकर आया है कि पूरे पाकिस्तान के मगरमच्छेस और फिशेस को उसने बेनकाब कर दिया है। तो ये स्टेज है, हर कोई आ सकता है। ये हमारा जाती मसला नहीं है। अगर 25 करोड़ आवाम का मसला है तो 25 करोड़ आवाम में से कोई भी आकर अपनी बात रख सकते हैं, जमात इस्लामी की तायद कर सकते हैं। इंशाल्लाह धरना कामयाब होगा, क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान कभी भी अपनी खातिर नहीं निकली, अवाम की खातिर निकली है। ना हम अपने किसी लीडर को उसको जेल से आज़ाद कराने आए हैं, ना करप्शन के कोई केस मिटाने आए हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए निकले हैं। और ये फॉर्म 45 की हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत ने एक कब्ज़ा माफिया है जिसने अवाम को, पाकिस्तान को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के मनहूस चक्कर में डाल दिया है। अब ये सूरत हाल है कि पूरा महीना एक मेहनत कश अगर मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी 15 घंटे भी करता है वो दिन को, लेकिन उसका 5 से 6 दिन के बाद उसके पास पैसे नहीं होते।
गुजारा नहीं चल रहा। तो इस सूरत हाल में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना मैं समझता हूँ वक्त का अजीम तरीन जिहाद है। और हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पे हम इधर जमा हुए हैं, और जब तक हाफिज़ साहब हमें कहेंगे और हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम इधर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।